गर्भ में जब भगवान गए 9 बार सत्य सत्य कहकर देवताओं ने प्रणाम किया और माता देवकी के अंग प्रत्यंग से इतनी आभा निकलने लगी मानो करोड़ों सूर्य आज प्रकाशित हो रहे हैं। वसुदेव जी महाराज अपनी पत्नी माता देवकी से नजर नहीं मिला पा रहे थे, दृष्टि भर दृष्टि उनको नहीं देख पा रहे थे। अब देवी जी से कथा सुनोगे तो यही होगा, पेट में हवा भर गई, वो भगवान बाहर से आए और प्रकट हो गए। अरे वाह भाई क्या बात है, क्या कथा है। इसलिए ध्यान रखिए, इस व्यास वंश की बड़ी मर्यादा है। व्यास का चुनाव करते समय शास्त्र में कहा है, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो पढ़ा हो, जिन्होंने गुरु की शुश्रूषा ली हो, उनसे कथा सुनिए। कथा मर्यादित होनी चाहिए। पता लगा कथा के चक्कर में व्यथा होने लगी, फिर तो महाराज भगवान से श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव, और जोर से हर हर महादेव। भगवान का दिव्य कथामृत आप सभी रसस्वादित कर रहे हैं। नंदकेश्वर भगवान विराजमान हैं। सनकादिक ऋषियों को देखा नंदी जी ने, तो नंदी जी को देखकर सनकादिकों ने प्रणाम किया और सनकादिकों ने कहा, महाराज इस संसार में परम सत्य क्या है। तो नंदीश्वर कह रहे हैं कि संसार में महादेव ही सत्य है। आप देखिए, यहाँ ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अगर महादेव की चर्चा हो रही है तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण असत्य हैं या राम असत्य हैं या नहीं, ये सब एक है, ये सब एक है। हाँ, अंतर्दृष्टि, अंतः दृष्टि से देखना, अंतर्दृष्टि से मत देखना। अंतर्दृष्टि से देखोगे तो शिव जी अलग दिखेंगे और कृष्ण अलग दिखेंगे। और आप अगर दर्शन करो भागवत की कथा में, तो जहां जहां मेरे कृष्ण हैं वहां वहां मेरे महादेव हैं, और जहां जहां मेरे महादेव हैं वहां वहां मेरे कृष्ण हैं। जहां जहां महादेव हैं वहां वहां राम हैं, और जहां जहां राम हैं वहीं वहीं मेरे महादेव हैं। अंतर नहीं है, इसलिए अंतर्दृष्टि से मत दर्शन करना कथा का। कथा का दर्शन करना हो तो अंतः दृष्टि से करना। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो इसलिए ध्यान रखिए, अंतः दृष्टि से भगवान का दर्शन करिए। तो कहा कि महादेव कैसे हैं, तो भगवान महादेव के दो स्वरूप का वर्णन किया, एक सकल और एक निष्कल। भगवान का एक सकल माने सगुण रूप है, और एक है निष्कल माने निर्गुण है। निर्गुण निराकार स्वरूप में कैसे हैं बाबा, बोले लिंग रूप में, लिंगस्थ रूपे है तत्रम निष्कलम रूपैच। भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। अच्छा, कहते हैं शिवलिंग में अगर कहीं एकांतेश्वर महादेव हैं, बटकेश्वर महादेव हैं, तो याद रखिएगा शिवलिंग में भगवान देवादिदेव महादेव के समस्त परिवार, मां पार्वती, श्री गणेश जी, कार्तिक जी, ये सब विराजमान रहते हैं, सब शिवलिंग में। क्योंकि शिवलिंग कोई साधारण, अच्छा एक बात ध्यान रखना, भोलेनाथ बाबा की दो वृत्ति है, एक सकल रूप माने मूर्ति की अगर आप पूजा करोगे तो फल तो मिलेगा लेकिन सीमित, लेकिन जब आप शिवलिंग की पूजा करोगे तो महाराज फल सीमित नहीं, उसका फल असीमित मिलेगा। उसका वर्णन शब्द से नहीं किया जा सकता। शिवलिंग की महिमा बताई। ऋषियों ने पूछा, महाराज आप जरा बताइए तो ये शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, हम भी तो जाने, क्यों इनकी इतनी महिमा है। बड़ा ही महिमा का वर्णन किया। केवल शिवलिंग के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो, दर्शनम केवलम मात्रे न वही शिवलोक प्राप्त। केवल दर्शन अगर व्यक्ति कर ले तो दर्शन मात्र से शिव जी कल्याण करने वाले हैं। और तो और कोई मंदिर नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, मंदिर के द्वार पर खड़े हो जाए और 3 बार कहे महादेव महादेव महादेव, बस 3 बार अगर कोई पुकार ले तो भैया महादेव तत्काल उस जीव पर कृपा करते हैं, तत्काल। ये महादेव है, वो देवों के देव हैं। अरे अपने भक्त की बड़ी रक्षा कर। एक कथा बताता हूं मैं, सुनो, बहुत प्यारी कथा है। जिनको बाबा पर भरोसा हो कभी बाबा उनको झुकने नहीं देते, उनकी हमेशा रक्षा करते हैं।
एक भक्ता थी, नित्य कथा में जाती, मंदिर जाती। पति कहता कथा में जाती है, मंदिर जाती है, कौन सा हमारे घर का दुख दूर हो गया बता, क्या मिलता है कथा में जाकर? बोले शांति मिलती, कभी आप जाकर देखो। देखो ईमानदारी से, कथा में आने के बाद कथा का जो रसिक होता है उससे पूछो कि क्या मिल रहा है ना। वो महाराज पत्नी को बार बार डांटता रहता, कौन सी हमारी गरीबी दूर हो गई, कौन सी, अरे और इतनी गरीबी थी उसके घर में कि एक कम्बल तक नहीं था, ठंड का महीना था, एक कम्बल नहीं। महाराज एक दिन मन में सोचने लगी, हे भगवान, शिव जी का दर्शन करके घर गई, 4 घर में काम किया करती थी, काम करने गई और जैसे ही काम करने गई तो काम करने के लिए जिसके घर में गई थी उसने डांटा, इतने देर से आ रही है, अपने आप को मालकिन समझती है क्या, मैं तेरे लिए रुकी रहूंगी। और महाराज इतना डांट टपट के भगा दिया, नौकरी छूट गई। देखो बेचारी एक घर में और गई तो वहां भी डांट पड़ी। देखो कभी कभी समय ऐसा आता है, और मेरा निवेदन है आपके घर में अगर कोई काम करने वाला आ रहा है, काम करने के लिए कोई माता आ रही है तो उसका सम्मान करिए, उसका अपमान मत करिए। आप एक बार अपनी उसकी जगह अपने आप को रख कर देखिए। हमको कहीं पहुंचना होता है तो हम कितना लेट हो जाते हैं तैयार होने में, वो बेचारी 10 के घर में काम करके तुम्हारे घर आ रही है, थोड़ा सा विलंब हो गया तो कौन बड़ी बात है, हाँ? थोड़े बर्तन तुम भी धो लो, कौन बड़ी बात है। लेकिन नहीं, इसीलिए कहा है परोपकार करिए। परोपकार से भगवान महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं कि अष्टादश पुराणेषु वासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश माने 18 पुराण कह रहे हैं इस संसार में, ध्यान पूर्वक सुनो, इस संसार में 18 पुराण कह रहे हैं सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। दूसरों को अच्छे वचन बोलना सबसे बड़ा पुण्य है, दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है, परोपकार आए पुण्य आए। अरे और कुछ नहीं कर सकते तो अच्छा बोल दो, बस यही पुण्य है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। और दूसरों को देने से बढ़ के संसार में पीड़ा कोई पाप नहीं। और देखो पाप क्या है, बस इतने से समझ जाओ, तुम्हारे साथ अगर कोई चीज बीत रही है और तुमको वो अच्छी नहीं लगती तो वही व्यवहार दूसरों के साथ मत करो, यही पाप है, यही अपराध है ना। भाई तुम किसी के घर में जा रहे हो और डांट के भगा दे तुमको तो अच्छा लगेगा?